इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री अजयपाल जी, श्रीमती गिन्नी देवी सोनी, खलबलिया, स्वर्गीय श्री किशन गोपाल जी, श्रीमती सावित्री देवी सोनी, खलबलिया, श्री मांगीलाल जी, श्रीमती छेली देवी सोनी, कडेल, श्री गुलाब चंद्र वर्मा, श्रीमती सावित्री वर्मा, अजमेर, श्री ललित वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा, श्री मनीष वर्मा, श्रीमती नीलम वर्मा, देवांश आर्या, श्री अमित वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, प्रियांश, विधि एवं समस्त खलबलिया परिवार, निवासी 555/38, खजानों का नोहरा, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। फर्म मैसर्स अजयपाल किशन गोपाल वर्मा, गुलाब चंद्र वर्मा सोनी, एस्ट्रोलॉजर एंड जेम्स स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, फैंसी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, घी मंडी, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। श्रीमान मिंटू लाल जी भारत, स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी भारत, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी भारत, श्रीमती समता देवी भारत, श्री सिद्धार्थ जैन शालू भारत, श्रीमती प्रतिभा भारत, श्री गौरव भारत, श्रीमती ऐश्वर्या भारत, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्वाति जैन, अयांशी जैन, पीहू भारत, सर्वांग भारत, कुहू भारत एवं समस्त भारत परिवार, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। प्रतिष्ठान भारत ज्वेलर्स, भगत सिंह मार्ग, स्टेशन रोड, अशोकनगर, भारत रेडियो सर्विस, अशोकनगर। मीतू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO, निवासी मंगलम सिटी, जिला कलेक्ट्रेट, अलवर, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य निर्यापस्मण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की। भगवान एक होता है, इसकी पूजा एक होती है, लेकिन पूजक एक हो ऐसा कोई नियम नहीं। पूज्य का भाव एक समान होता है, पूजाओं के भाव भी एक समान होते हैं, लेकिन पुजारी एक समान हो ऐसा कोई नियम नहीं। पूजक उसी एक भगवान से कितने दृष्टिकोणों से देखता है। एक वस्तु है, उसको कितने लोग कितने प्रकार से देख सकते हैं। एक पुरुष को यहां खड़ा कर दिया जाए तो उस पुरुष को कितने लोग कितनी दृष्टि से देखेंगे। पिता बेटे की दृष्टि से देखेंगे, मेरा बेटा खड़ा हुआ है। बेटा देखेगा, मेरे पापा खड़े हुए हैं। बहन देखी, मेरी भैया खड़ा हुए है। भांजा मामा का रूप देखेगा। पत्नी की दृष्टि पति पर रहेगी। वस्तु एक है, विचार कितने हैं, सोच कितने हैं। एक के मुख से दुआ निकल रही है, मेरा बेटा खड़ा है, आशीर्वाद। और एक बेटा कह रहा, मेरे पापा खड़े हैं, मुझे आशीर्वाद। एक आशीर्वाद दे रहा है और एक आशीर्वाद ले रहा है। व्यक्ति एक ही है। वो सबको आशीर्वाद देने का पात्र नहीं है, सबका आशीर्वाद लेने का पात्र नहीं है। पिता से आशीर्वाद ले सकता है, पिता को आशीर्वाद दे नहीं सकता। और बेटे को आशीर्वाद दे सकता है, पिता को आशीर्वाद
नहीं दे सकता। कितना दृष्टिकोण, एक व्यक्ति को कितने लोग कितने तरीके से देखते हैं, और वह उनके भाव भी भिन्न भिन्न होते हैं, परिणाम भी भिन्न भिन्न होते हैं, और भिन्न भिन्न परिणाम है तो कार्य और फल भी भिन्न भिन्न ही होता है। भगवान 24 घंटे में एक समान नहीं होते, भगवान की ताकत एक समान नहीं होती, 24 घंटे में भगवान का स्वरूप अलग अलग होता है। जब भगवान सुबह गादी पर रहते हैं उस समय उनका स्वरूप अलग है, और जैसे ही भगवान पांडुक शिला पर बैठते हैं, जैसे ही हम अभिषेक पाठ पढ़ते हैं, मंगल पाठ पढ़ते हैं, भगवान का एनर्जी बदल जाती है। सारी जितनी भी फ्लॉपी थी सब लॉक हो जाती है। भक्त क्या चाहता है, इस समय क्या कार्य करना है, वही भगवान की मूर्ति अभिषेक के समय दाता बन जाती है। वही मूर्ति मंदिर में बैठकर हमें कल्याणकारी है। भगवान कल्याणकारी नहीं है उतने जितनी मूर्ति है। भगवान को हमें जब मिलते हैं तो हमें भगवान के अनुसार चलना पड़ेगा। भगवान को तुम अपने अनुसार नहीं चला सकते, क्योंकि वो भगवान तुम्हारे लिए नहीं बने हैं, वो अपने लिए बने हैं। साक्षात 24 भगवान हैं, वो तुम्हारे लिए भगवान नहीं बने हैं, वो स्वयं के लिए भगवान बने, स्वयं के सुख के लिए भगवान बने, स्वयं के दुख मिटने के लिए भगवान बने। जितने भगवानों से पूछो कि भाई तुम भगवान क्यों बनते हो, बोले आत्मा का सुख पाने के लिए। मैं दुख से घबरा गया हूं, मैं सुखी होना चाहता हूं। मैं संसार से घबरा गया हूं, मैं संसार से पार होना चाहता हूं। वो सब अपने लिए करते हैं। कोई भी व्यक्ति जब अपने लिए करता है उससे हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो अपने लिए बना है भगवान, तुम्हारे लिए थोड़ी है। संसार में भी जितने लोग हैं, कौन किसके लिए बना है, बस उसी को मिलने वाला है। किसके लिए बना है वो? एक आदमी है जो अभी किसी के लिए नहीं है, एक जंगल का पेड़ है वो किसी के लिए नहीं है, उगा है। जंगल के पेड़ों को मांगलिक नहीं माने थे, जंगली पेड़ों को मांगलिक नहीं मानते, क्योंकि वो पेड़ अपने आप हुआ है, अपने लिए हुआ है। दुनिया ने क्या, किसके लिए क्या है, वो वही एनर्जी उसी को प्राप्त होगी। एक पुरुष सबको आशीर्वाद नहीं दे सकता, फलेगा ही नहीं, फलेगा ही नहीं। लेकिन वो पिता किसका है? जिसका पिता है वो बेटा जो पैर छुएगा आशीर्वाद देगा, बेटे को आशीर्वाद फलेगा, फलेगा। अब वो कहे जब बेटे को दे दिया तो सबको और दे दूं, पहली बात तो देगा ही नहीं, दे दे तो तुम झगड़ा करोगे, तू किसको आशीर्वाद दे रहा है? तू मुझे आशीर्वाद दे रहा है, तू इसके लायक है क्या? स्वीकार ही नहीं। वो किसका बाप है, किसका पिता है? कौन चाहता है कि ये मेरे पूजनीय है, पिता है, उसको आशीर्वाद फलेगा? सबके लिए नहीं फलेगा, क्योंकि कोई उसको पिता मानते ही नहीं। दूसरा तो अलग लोग मान रहे हैं, कोई तो उसको दोस्त मान रहा है, कोई कहता है नगर का नागरिक है। कुछ नहीं होता उससे, कुछ नहीं। एनर्जी संकल्प से आती है, वस्तु से नहीं। दो प्रकार की एनर्जी होती है, एक वस्तु की एनर्जी जो ओरिजिनल होती है, जो ओरिजिनल एनर्जी होती है वो स्वयं की होती है। यशोदा तीर्थ क्षेत्र की आज में एनर्जी नापने गया था,
ओरिजिनल एनर्जी है, ओरिजिनल एनर्जी जो यहाँ की है वो मात्र 40% है। 40,000 एनर्जी है यहाँ की, बस ओरिजिनल, जिससे हम गेहूं उपजा सकते हैं, फसल उपजा सकते हैं। ये तीर्थ क्षेत्र के लायक मिट्टी नहीं है। ये मंदिर बन सकता है सामान, घबराना नहीं महाराज जी क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमने उसको 6-7 फुट नीचे की मिट्टी देखी तो ठीक उछल के ग्राफ 70,000 पर पहुंच गया। 50,000 से ऊपर एनर्जी होती है, वो माटी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कराएगी, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कराएगी। जहां शिलान्यास करना है, जहां नंद्यावर्त रखना है, जहां पर सम्मेद शिखर की माटी रखना है, जहां पर मंदिर की नींव शुरू होगी, वहां की एनर्जी 70,000 है ओरिजिनल। ये तुम्हारी हमारी नहीं है, ये तुम्हारी हमारी नहीं है। इससे हमें तुम्हें लाभ नहीं होने वाला, इस माटी को लाभ है। इससे माटी खुद अपनी एनर्जी रखती है। जैसे अपने पास एनर्जी है ना, तो अपन एनर्जी रखते हैं तो बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। एनर्जी यदि ठंडी पड़ जाए तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। एनर्जी जो हमारे अंदर है, इसी कारण तो हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल किए हुए हैं। ब्लड प्रेशर एनर्जी लो होती जाएगी, आप ठंडे पड़ते जाएंगे। तो पृथ्वी को भी एनर्जी चाहिए, वो उसकी ओरिजिनल एनर्जी कहलाती है। उससे तुम्हें और हमें कोई लाभ होने वाला नहीं। वो माटी अपने लिए कर रही है, वो माटी बनवाएगी, तीर्थ क्षेत्र बनवाएगी, क्योंकि उस माटी को पूज्य बनना उसकी किस्मत में लिखा हुआ है। बनाएगी। वो कहेगा मैं मात्र खेती किसानी के लिए नहीं हूं, मैं मात्र उजाड़ के लिए नहीं हूं, मेरी एनर्जी 70,000 है। और 50,000 से ऊपर जहां एनर्जी पार हो जाती है, उस भूमि पर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। कोई ना कोई वहां पवित्र चीज बनेगी, कोई ना कोई, कुछ ना बने, एक छोटा सा मंदिर बन जाएगा, जो पूजा स्थल पूज्य बना लेगी वो माटी। एक छोटा सा कोई चरण पादुका रख देगा, कुछ भी करेगा, वो स्थान पूज्य बनेगा, नियम से बनेगा। 50 से नीचे वाली एनर्जी होती है, वे अपने आप को पूज्य नहीं बना पाते। कितने प्रयास करें वहां पूज्यता नहीं आएगी। यशोदय की मिट्टी ने खुद कहा है, एनर्जी खुद कह रही है मिट्टी कि मैं वो लकीर लिखा के आई हूं कि मैं एक दिन तीर्थ की माटी के रूप में जानी जाऊं। मैं, तुम नहीं, हम नहीं, वो मैं खुद। माटी अपना खुद स्टेटस बनाएगी, उसका खुद स्टेटस है, वो खुद बनाएगी, स्टैंड करेगी। व्यक्ति सब कुछ बाहर से ही नहीं आता। जब तक स्वयं की कुछ एनर्जी नहीं हो तो बाहर से कुछ मिलने वाली नहीं है। स्वयं की पूंजी होना चाहिए। जो स्वयं के पास पूंजी नहीं है तो क्या करेगा? थोड़ी पूंजी से ही, लेकिन होना चाहिए। कितनी थोड़ी हो, पूंजी होना चाहिए। बिना स्वयं की पूंजी के बिना बाहर से पूंजी आने वाली। दुकान में पहले पूंजी लगाओगे कि पहले ग्राहक बुलाओगे? तुम तो कुछ तो लगाओ। ग्राहक की कमाई बाद में तुम्हें मिलेगी, बाहर से स्रोत तुम्हें मिलेगा, लेकिन स्वयं की पूजा स्वयं के पास क्या है? और स्वयं के पास जब होती है, आज मैंने बहुत अच्छी तरह से चेक किया। मैं कह के आया माटी, मैंने ये तीर्थ क्षेत्र नहीं बनाया है, तूने बनवाया है। बनना ही था वो तो उसकी लकीर में लिखा था। इस माटी के, इस क्षेत्र की माटी की लकीर में लिखा हुआ है। बस इतना है कि वो एनर्जी
5-6 फुट नीचे है, 5-6 फुट नीचे है। ऊपर की एनर्जी जो है, इसमें तीर्थ बनने की क्षमता नहीं है। इसमें खेती हो सकती है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, बहुत बढ़िया गेहूं, बहुत अच्छी फसल हो सकती है, संसार की सामग्री इसमें मिल सकती है। लेकिन 6 फुट नीचे जैसे ही जाते हैं, तैसे ही एनर्जी उसकी पावरफुल होकर 70,000 एनर्जी, और वो एनर्जी अभी तुम्हारी नहीं है, वो उसकी खुद की कमाई है, वो खुद की ओरिजिनल है, वो उसने स्वयं अर्जित की है। उसका लाभ अपन को नहीं मिलेगा। अब जो एनर्जी बनेगी वो उसकी नहीं होगी, वो हमारी होगी। अब जो नंद्यावर्त स्थापित होगा, अब जो सम्मेद शिखर की माटी स्थापित होगी, और आप देखना सम्मेद शिखर की माटी का कोई अंत नहीं है। वहां की माटी को एक बार मैंने चेक किया था, 10 लाख एनर्जी है उसकी, सम्मेद शिखर की माटी की, स्वयं की। और स्वयं की उसकी एनर्जी इतनी है, और टोंकों के पास की एनर्जी तो और ज्यादा बढ़ जाती है। ये तो सामान पहाड़ की एनर्जी है। अब वो एनर्जी तुम जो सम्मेद शिखर में है, वो तुम्हारी नहीं है, वो तो उसकी ओरिजिनल है। और वो उन भगवानों ने एनर्जी बनाई है जिन्होंने वहां से मोक्ष प्राप्त किया है। तुमने क्या बनाया? वो तो भगवान ने बनाया। अब जो नंद्यावर्त स्थापित होगा और सम्मेद शिखर की माटी को जैसे ये माटी टच करेगी, इतने स्रोत हैं इस माटी में, ये दिन दूनी रात चौगुनी अपनी ताकत बढ़ाएगी। थोड़ा सहारा चाहिए। बुझा हुआ दीपक जलेगा, जलती हुई दीपक की जैसे ही लो टच होगी, जैसे ही सम्मेद शिखर की माटी के कण उस भूमि को स्पर्शित करेंगे, तैसे ही इसका स्रोत, इसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि हम, कल ही तो है नंद्यावर्त, परसों 2 तारीख कब है? कल है। आज मैंने नाप ली पहले, अब मैं कल के बाद परसों नाप कर बताऊंगा कि कितनी ताकत इसकी बढ़ चुकी है। अब ये होगी तुम्हारी एनर्जी, ये होगी तुम्हारे कलश की एनर्जी। अब जितनी एनर्जी बढ़ेगी, जिसके हाथ से बढ़ेगी, उस एनर्जी का परसेंटेज उसके खाते जाएगा। अब तुमने एक कलश रखा, तो एक कलश में जितनी एनर्जी ये भूमि प्राप्त करेगी, ये भूमि कहेगी ये मेरी नहीं है, ये तो तुम्हारी है, ये तो ताकत तुम्हारी है, तुमने मुझे बढ़ाया है। तुमने 10 कलश स्थापित किए, कमीशन उतना ही, तुमने 10 कलश स्थापित किया। किसी ने बड़ा महाकुंभ किया, 25 रज का मूल कलश स्थापित किया, उससे उतनी जल्दी बढ़ेगी, उतना कमीशन तुम्हारे खाते जाएगा। कल से ये क्षेत्र, अभी ये क्षेत्र स्वयं का था, ये क्षेत्र अपने आप में धरती का था, ये क्षेत्र स्वयं वो कमा रही थी, स्वयं खा रही थी। कल के बाद ये क्षेत्र एक कंपनी बन जाएगा, जिसका शेयर होगा, मुनाफा उसके खाते जाएगा। शेयर, कल से शेयर होगा इसका, कल से शेयर होल्डर खुलेंगे इसके, कल से शेयर होल्डर खुलेंगे। और जैसे ही तुमने कलशों की स्थिति बनाते जाओगे, उतने ही शेयर आपके माने जाएंगे। आपके 100 कलश हैं तो 100 शेयर हो गए, 11 कलश हैं 11 हो गए, 50 हैं 50 हो गए, और 1008 हैं तो 1008। ये तो शेयर कंपनी बन जाएगी कल से। और वो जो शेयर कंपनी की पूंजी तुमसे ली जाएगी, जो कलश के रूप में रहेगी, वही तय होगा तुम्हारा कमीशन। क्योंकि पृथ्वी कहती है, अब जो एनर्जी तुम बढ़ाओगे वो तुम्हारी होगी, मेरी एनर्जी मेरे पास है, मैं कायम रखूंगी। इसी एनर्जी के बल पर मैं इस तीर क्षेत्र को
हजारों साल तक सुरक्षित करूंगी। माटी ने ये दम लगा दी, मेरे पास 70,000 की एनर्जी है, मैं इस क्षेत्र को मिटने नहीं दूंगी, मैं इस क्षेत्र को बर्बाद नहीं होने दूंगी, इस क्षेत्र का मैं उजाड़ नहीं होने दूंगी। इतनी ताकत मेरे पास है, मैं किसी को कुछ दे नहीं सकती, लेकिन जो अपने पास है मैं उसकी सुरक्षा करूंगी। जो तीर तुम मेरे ऊपर बनाओगे मैं उसकी सुरक्षा करूंगी, उजड़ने नहीं दूंगी, नष्ट नहीं होने दूंगी। ये ताकत मेरे पास है। वो ताकत उसको अपने पास है, उसमें से एक अंश भी तुम्हें नहीं देगी। जितना तुम्हें देती जाएगी उसकी ताकत कम होती जाएगी, उतनी ताकत कम होती जाएगी, इसलिए वो नहीं देगी। नियम है प्रकृति का, तुम अपनी स्वयं की शक्ति किसी को नहीं दे सकते। जो तुम्हारी ओरिजिनल है, जो तुमने खुद अंदर से लेके आए हो, जो तुम लेके आए हो, वो एनर्जी किसी को नहीं दी जा सकती। हर वस्तु अपनी वस्तु एनर्जी लेके आया है। अपन जन्मते हैं, हम एनर्जी लेके आते हैं, वो हमारी नहीं होगी, वो हमारी खुद की होगी। उससे तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है, कोई लाभ होने वाला नहीं। अब जो मां पिता बेटे को एनर्जी देंगे, उसको दूध पिलाएंगे, उसको ताकत आएगी, उससे प्यार करेंगे, उसको ताकत आएगी, उसको सुविधाएं देंगे, ताकत आएगी, उसको पढ़ाएंगे, ताकत आएगी। जैसा बच्चा जन्मता है कि बड़े पे वैसे ही रहता है, नहीं, वो सब तुम्हारी दी हुई है, उसमें से तुम्हारा शेयर होगा। ऐसे जो कल के बाद जो शेयर बढ़ेगी, कंपनी धरती कहती है मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास काफी है, मैं इस तीर्थ की रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हूं, एक दिन नहीं हजारों साल तक मैं इस तीर्थ की रक्षा करूंगी और होगा सुरक्षित। ये सुरक्षित होगा। ऐसे तीर्थ क्षेत्र की स्थापना अब कभी नष्ट नहीं होगी, कम से कम जब तक ये पंचम काल है तब तक तो ये सुरक्षित रहेगा। ये माटी ने हमें घोषणा करके बता दी मेरी ताकत कितनी है, देख लो, मैं कितने दिन जीवित रख सकती हूं आपके मंदिरों को। लेकिन तीर्थ क्षेत्र मंदिर सुरक्षित रखने के लिए नहीं बनाए जाते, लाभ के लिए बनाए जाते हैं। काय के लिए बनते हैं? लाभ के लिए। लाभ के लिए मंदिर भगवान को सुरक्षित करने के लिए नहीं, वो तो सुरक्षित है, उनको तो क्या बनाना। जो भी मंदिर बनता है लाभ के लिए बनता है, मुझे लाभ मिलना चाहिए। कोई भी व्यापार खोलते हो तो व्यापार चलाने के खोलते हो या कमाने के लिए खोलते हो? बोलो। व्यापार चलाना उद्देश्य है कि व्यापार से कमाना उद्देश्य है? कमाना। व्यापार चलाना क्या, कोई लेना देना क्या है? जिसमें ना आय हो ना व्यय हो उसको तुम तुरंत बंद कर देते हो। कमाने के लिए व्यापार किया जाता है, कमाई होना चाहिए तो ठीक है। ऐसे ही मंदिर यदि हमने तीर्थ क्षेत्र बनाया और हमें कमाई नहीं मिली तो हमें क्या मतलब है मंदिर बनाने से? क्या मतलब है तीर्थ क्षेत्र बनाने से? लाभ किसको कमाना है? तुम्हें। खेत की एनर्जी होती है फसल को अच्छी करने का, लेकिन खेत कभी अपनी फसल नहीं खाता है, किसान की फसल किसान खाता है। धरती की, इस धरती के ऊपर लगा हुआ जो तुम्हारा शेयर होगा उसको नहीं खाएगी, अपने पास नहीं रखेगी। वो कहता मुझे नहीं चाहिए, आप कमाओ और आप खाओ, आपके लिए मिल रहा है, लेकिन आप उसकी एनर्जी बढ़ाओगे तब ना। एक बहुत बड़ा पेट बनने वाला है कल, ये कुछ नहीं करेगा लेकिन सब कुछ यहीं से होगा। एक बार क्या हुआ, बहुत अच्छा जोक है। हाथ पैर दांत कान सब ने एक बार संगठन बना लिया कि बोले पैर कहते हैं मैं कमा के लाता हूं, हाथ कहते हैं मैं कमा के लाता हूं, मुंह कहता है मैं चबाता हूं, दांत कहता है मैं चबाता हूं, आंखें कहती है मैं खोजता हूं, और ये पेटू सरकार बैठा बैठा खाता है। ये कुछ नहीं करता, सब हड़प लेता है, सब हड़प लेता, कुछ नहीं करता, कोई काम का ही नहीं है, सब अपन लोगों को करना पड़ता है।
सारे विपक्षी जितने थे मिलकर एक हो गए। उन्होंने कहा, अपन पैरों ने कहा हम कमाने नहीं जाएंगे, हाथ ने कहा हम कुछ नहीं कमाएंगे, मुंह ने कहा हम चबाएंगे नहीं, सबने स्ट्राइक हो गई। विपक्षी जब मिल जाते हैं तो कितने ही पक्षवाला मजबूत क्यों ना हो, पक्षवाला हार जाता है। जैसे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई की सरकार मालूम कैसे बनी थी? संगठन से। 65% विपक्ष होता है, 35% पर राज्य किया कांग्रेस ने इतने सालों, क्योंकि 65% संगठित नहीं था। ज्यादातर राज्य वही लोग करते हैं, फूट डाल दो तुम्हारे में और राज्य करो, फूट डालो और राज्य करो वाली बात आती है। 65% इकट्ठे हो गए, मोरारजी देसाई की सरकार बन गई, लेकिन 5 साल ही नहीं चला पाए। 2.5 साल में ही मध्यवर्ती चुनाव हो गए। ऐसे यहां हुआ, सब ने जाके हंगामा कर दिया। अब इस पेटू सरकार को याद आएगा, सब खा जाता है। बनाने वाले हाथ कहते मैं बना बना के थक जाती हूं और 10 मिनट में ये डिब्बा खाली कर। पेट ने सोचा आज बात क्या है, आज कुछ आ ही नहीं रहा है। अरे पता चला कि ये तो सब स्ट्राइक पे चले गए। पेट ने कहा ठीक है आराम करता हूं। पेट खुश था, पेट शांति में था, पेट को रिलैक्स मिल गया था। अच्छा हुआ। शाम को हालत बुरी होने लगी, रात भर हो गई, सुबह हालत बुरी होने। पैर कहते हैं हम में तो ताकत ही नहीं रही। हाथ कहते हैं हाथ उठ ही नहीं रही। मुंह कहता है ये तो खुल ही नहीं रहा, चिपक रहा है। होंठ सारे के सारे पपड़ी जम गई। आंखों में भी क्या आ गया, कीचड़ आ, कुछ दिख ही नहीं रहा है, चक्कर आ रहे हैं। वो क्या मच्छर है, वो जब चक्कर आता तो आंखें कहती हैं हमें तो कुछ मच्छर मच्छर से दिख रहे। कानों से कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? संत ने कहा मूर्खो, ओ मूर्खो, जिसको तुम पेटू सरकार कह रहे थे वो पेटू सरकार नहीं है, सारी ताकत खा करके तुम्हें दे रहा था। तुम समझ रहे थे कि पेट सब डकार रहा है, डकार नहीं रहा है। वो कच्चा माल लेकर के पक्का बना करके तुम्हारे में ताकत दे रहा है। जो तुम्हारे में ताकत है ये कहां से आ रही है? पावर हाउस है पेट, यहीं से तुम्हारे पास ताकत आ रही है। और तुमने आज उसको दिया नहीं, वो भी आराम से है। सब लोगों ने हड़ताल तोड़ी, लड़खड़ाते हुए कमाने गए, हाथ बनाने गए, मुंह चबाने गया, तब पेट में कुछ पहुंचा, तब सबको ताकत आई। महानुभाव, ये धर्म क्षेत्र, ये धर्म स्थान पेट के समान है। जैसे पेट में तुम सब खाते हो, लगता है ये भरता जा रहा है, भर नहीं रहा है। वो तुम्हें ताकत दे रहा है, वो तुम्हें एनर्जी बना रहा है, वो तुम्हें एनर्जी डेवलप कर रहा है। वो पावर हाउस है, वहां से बिजली बनती है। वो कुछ नहीं रखता, तुम्हारे सब हाथ पैरों में भेज देता है। ऐसा ही ये तीर्थ क्षेत्र जो होते हैं ये पेट के समान होते हैं, जिसमें तुम्हें दान डालना है, अर्घ डालना है, मन डालना है, वचन डालना है, काया डालना है, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, जो कुछ तुम्हारे पास है डालो। तुम्हें ये लगेगा महाराज जी कितना डालूं, कितना डालूं? पेट की भूख तो भर जाती है, लेकिन ये धर्म क्षेत्र, ये यशोदा क्षेत्र तो महाराज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमारी 7 पीढ़ियां भी सब कमा कमा करके पूरी संपत्ति इसमें डाल दें तो यशोदा तीर्थ क्षेत्र का पेट भरने वाला नहीं है।
कितना बड़ा है, कितने एकड़ का है? 47 एकड़ का पेट है। अब इसकी भूख कितनी बड़ी है? भूख कितनी है इसकी? अभी 24 ही बनी है तो भूख पूरी नहीं हो गई, ये तो दाढ़ों में समा गया, बड़ा मंदिर नहीं है। अभी यहां ऐसी ऐसी चीजें बनेगी जो अभी भारत में कहीं नहीं है, वो यशोदय में होगी। यशोदय बहुत बड़ी ऐसी ऐसी चीजें बनेंगी यहां पर कि लोग दर्शन करेंगे तो लोग दंग रह जाएंगे, इतनी भूख है इसकी। इतना तुम्हें खिलाना है इसको। तुम्हारी दृष्टि है कि मैं पेट को खिला रहा हूं, तुम्हें रहस्य बस इसी के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। ऐसे मूर्खों के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है जो ये सोचते हैं कि हम पेट को खिला रहे हैं। क्यों खिलाएं? पैर जाते हैं कमाने, पैर कहते क्यों खिलाएं, मुझे क्या मिलने वाला है। हाथ रोटी बनाते हैं, क्यों बनाऊं, मुझे थोड़ी खाना, खाना तो पेट को है। मुंह कहता है मैं क्यों चबाऊं, चबाने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, चबाने के बाद कहां गया। तो मुंह कहता है मैं क्यों चलाऊं, मुंह कहता है मैं क्यों चलाऊं, मुझे क्या मिलने वाला है। ये मूर्खों का सोच होता है। लोग सोचते हैं कि मेहनत हम करें और खाए कोई, मेहनत मैं करूं और कहता पेट भरने के लिए कर रहे हैं। पैर कहते मुझे कब भरोगे, पेट भरने के लिए सबको ये लगता है। मैं कमाऊं, दिन रात साची झूठी बोलूं, मेहनत करूं, सब करूं और अंत में यशोदय तीर्थ क्षेत्र को दे दूं, इसका पेट भरूं। समझना, मैं जो तुम सोचते हो वही मैं सो कह रहा हूं। मैं कमाऊं, मैं व्यापार करूं, मैं धंधा करूं, साची बोलूं, झूठी बोलूं, इधर घूमूं तो लाल तौलिया बांध करके बैसाखी उगावनी करूं, सब कुछ करते हो आप। कितनी रिस्क लेते हो आप, और सब यशोदय तीर्थ को दे दो, इसका पेट भरूं। मैं तो नहीं भरूंगा, कमाई मेरी है, मैं नहीं दूंगा यशोदय तीर्थ को। लेना देना क्या है हमें यशोदय तीर्थ से, क्या मिलने वाला हमें। बस तुम्हारी वही दशा होगी जो हाथ पैरों ने मीटिंग करके ट्राई कर दी। पैर कहते मैं जाऊंगा ही नहीं कमाने, हमें क्या मिलने वाला है। हम तो 2 किलोमीटर जाएं, 4 किलोमीटर आए तो थक और जाते। बोलो पैर थकते हैं कि नहीं, इन पैरों को बेचारों क्या मिलता है, क्या मिलने वाला उसको। पैरों ने कहा मैं कोई पागल हूं क्या, हाथ कमा कमा के थक गए, वो कहते मुझे क्या मिलने वाला, मुंह चबा चबा के थक गया, मुझे क्या मिलने वाला है। ये सोच इन सब ने जब सोच किया, अंत में जब दुर्दशा हुई, अंत में जिसको पेटू कह रहे थे ना, अब क्या कह रहे हैं, हे पेटू सरकार। हाँ, पेटू सरकार, क्योंकि ताकत नहीं, पेट में नहीं पहुंचेगा तो तुम ताकत कहां से लाओगे पैरों में, ताकत कहां से आएगी इन हाथों में, ताकत कहां से आएगी मुंह में, ताकत कहां से आएगी नाकों में। सारे शरीर में जो एनर्जी ताकत है, बोलो इसका मूल पावर हाउस कहां है, बोलो। बस महानुभाव, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। कहां से आएगी तुम्हें 2 रुपया कमाने की ताकत, कहां से आएगी तुम्हारे लिए दुकान तक जाने की पैरों में ताकत, कहां से आएगी तुम्हारे लिए अच्छा घर देखने की ताकत, कहां से आएगी, कहां से मिलेगा तुम्हें महल। ये ताकत देगा ये यशोदय तीर्थ क्षेत्र का पेट, पेट की उपमा दे रहा हूं। अब इसमें डालो, तुम कितना डालते हो, अब ये तुम्हारे डालने के ऊपर है। और तुम्हारे मन में ये आ गया कि यशोदय तीर्थ क्षेत्र से क्यों मेरी कमाई है,
ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, बहुत जल्दी, थोड़े दिन उछलोगे, 2-4 घंटे उछले हाथ पैर, शाम तक उछले, उपवास के कितने दिन के बाद पैरों में अनंत चौदस को, उस दिन माली जल्दी सोता है, 14 की रात में क्या क्या के सोता है, 14 के भूखे हैं बनिया, अरे सुबह दिन निकलने के पहले तो मंदिर में साओ। किस दिन सबसे पहला जल्दी पूजा यदि होती है किसी दिन तो भादों की पूर्णमासी को, बस साओ। कितने घंटे चलाओगे खाया हुआ, कब तक उछल-कूद करोगे? 12 घंटे के बाद शिथिलता आना शुरू हो जाएगी और 12 घंटे सुबह होते होते हालत ये हो जाएगी कि तुम्हें मंदिर जाने के लिए भी सोचना पड़ेगा, बिस्तर से उठने के लिए भी सोचना पड़ेगा, कुछ भी नहीं रहेगी, निश्चेत हो जाओगे। फिर तुम कहोगे कि अब क्या कीमत है। ऐसा ही महान भाव, अर्थ और काम पुरुषार्थ, तुम चाहे तो 3 पुरुषार्थ हैं तुम्हारे पास। अर्थ और काम में जो ताकत आती है, अर्थ और काम की जो एनर्जी आती है, वो किसी ना किसी धर्म क्षेत्र की एनर्जी है, धर्म पुरुषार्थ की एनर्जी है। अब इसके अंदर इसको यदि तुम जितना अब तुम इसको जगाओगे, जितना तुम इसको खिलाओगे, उतनी ही ताकत हाथ पैरों में आएगी, उतनी ताकत आएगी। ये तुम्हारा खुद का शेयर होगा। ये तुमने खिलाया है वो तुम्हें मिलेगा, जो तुमने नहीं खिलाया वो तुम्हें नहीं मिलेगा। अब तुमने कितना हाथों से खिलाया है, वो वहां पे बैठ कहेगा मैं उसको जठराग्नि में तपा करके एनर्जी तुझे दे दूंगी, मुझे क्या लेना देना। ऐसे ही अभी यशोदा तीरछेद कहेगा मेरी एनर्जी तो मेरे पास है, मैं दूंगी नहीं, लेकिन आपको यदि लेना है तो कल से शेयर कंपनी खुल रही है। यशोदा तीरछेद कोई साधारण नहीं। अब जो लोग यहां दान दे रहे हैं बस उन्हीं को एनर्जी लेना है। मैंने एक बार कहा था कि मैंने कहा भाई मैं मंदिर भगवान के लिए नहीं बनाना चाहता, भगवान के लिए मैं मंदिर नहीं बनवाता, कभी नहीं बनाऊंगा, बनवाऊंगा भी नहीं, बनाया भी नहीं और आगे भी नहीं बनाऊंगा। क्योंकि भगवान स्वयं अपना खुद का स्थान चुनते हैं, वे हमारे स्थान को पसंद नहीं करते। उनको आता ही ना, उनको तो कहते हमारे लिए तो सिद्धालय है, हमारा पसंद नहीं है, हमारा मंदिर वो पसंद ही नहीं करते। मालूम इतने मंदिर में क्यों बनवाता हूं, इतने तीर्थ में क्यों बनवाता हूं, जरूरत क्या है महाराज जी? मैंने कहा जरूरत तो नहीं है, भगवान को भी जरूरत नहीं, लेकिन मैं करूं क्या? मेरे भगवान तो कोई ज्यादा नहीं है, मेरे भक्त बहुत ज्यादा है। मेरे भक्त इतने ज्यादा हैं, मुझे इन भक्तों की चिंता है कि मेरा भक्त मर करके कहीं फुटपाथ पे जन्म न लेवे, फुटपाथ पे जन्म न लेवे, कहीं मर करके कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा भक्त मरे और कहां जन्म गया? फुटपाथ। फुटपाथ पर बच्चे जन्मते हैं कि नहीं? हजारों लाखों फुटपाथ पर उनके माँ बाप फुटपाथ पे हैं, तो बच्चे का जन्म भी फुटपाथ पे होगा। और जब से मैंने ये सोचा, मुझे पहले ऐसा विकल्प नहीं था, मैंने कहीं क्या फर्क पड़ता है, फुटपाथ पे जन्मे चाहे महल में जन्मे, क्या फर्क पड़ता है, जन्म के बाद संभाल लेंगे, जन्म के बाद बड़ा होने के बाद उसको संभाल लेंगे। तो पहले मैं इस पर विचार नहीं करता था, कहीं जन्म जाओ, जन्मने के बाद फिर संपर्क में आएगा संभाल लेंगे। लेकिन फुटपाथ पर जन्म लेने वालों का हाल जब देखा, जो फुटपाथ पर जन्म लेते हैं उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। फुटपाथ पर रहने वाले, जन्म लेने वाले, सलमान खान की गाड़ी क्या हुआ था, बस उस दिन मैं कांप गया।
दिन के बाद मैं कहाँ गया, मैंने कि अपनी जिंदगी सो रहे थे, किसी के मकान में नहीं थे, किसी में नहीं, सड़क के किनारे पड़े थे बेचारे, अपनी गरीबी अपने कर्म का दुख भोग रहे थे, किसी से शिकवा नहीं था, किसी से कोई शिकायत नहीं थी। ठीक है, फुटपाथ पर रह रहे थे, लेकिन उनको भी महानुभाव, फुटपाथ पर रहने वालों को कोई भी कुचल सकता है, क्योंकि फुटपाथ तुम्हारी खुद की नहीं है। खुद के मकान में घुसे तो चोर है, वो फुटपाथ पे घुसे तो काय का चोर है, वो तो फुटपाथ है ही। चढ़ा दी गाड़ी उसने सलमान का। महानुभाव सावधान, क्या आप चाहेंगे कि हमारा अगला जन्म फुटपाथ पे हो? जन्म तो हो गई, बस मेरी तो भावना है कि मेरे भक्त का जन्म जहां भी हो अपने बाप के मकान में हो, अपने बाप के बंगले में हो, अपने बाप के महल में हो, अपने स्वयं के विमान में हो। ये 4-5 स्थान है। कम पुण्य करेगा तो कम से कम और कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन छोटा सा स्वयं का पिता का मकान हो, वहां उसका जन्म हो। और बड़ा है तो फ्लैट में हो, और बड़ा हो तो महल में हो, और यदि बड़ा पुण्यात्मा दानी है, बड़ा मंदिर बना रहा है, तो उसका जन्म विमान में हो। बस इतनी सी बात के लिए मैं आप लोगों के लिए मंदिर बनाने की, धर्मशाला की आदि की उपदेश देता हूं। कोई कारण नहीं बंधु मेरा एक ही बात है कि मेरा भक्त फुटपाथ पर नहीं जन्मे, ये सुधा सागर का स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। अगले भाव में जब कभी मेरे लिए सर्वे करने का मौका मिले, ऊपर तो जाऊंगा ही, और कभी सर्वे करने का मौका मिले कि मेरे भक्त कहां कहां हैं, तो देवों में जब चर्चा हो तो एक बात की सुनने की तमन्ना है मेरी। लोग कहें वाह, आपके जितने भक्त थे एक का भी फुटपाथ पे जन्म नहीं हुआ, सब भली कम किए ज्यादा किया, लेकिन पिता का मकान मिला। ऐसे ही नहीं मिल जाता महानुभाव। पिता के मकान में तुम जन्म रहे हो, ये कैसे नहीं मिल गया? कभी तुमने किसी को आवास दान दिया था। मैंने कहा था ना, जो बोओगे वो फलेगा। सरसों बोओगे सरसों फलेगा, गेहूं बोओगे गेहूं फलेगा, जो बोओगे। तुमने कभी किसी पक्षी को, कभी गौशाला को, कभी चिड़िया को आवास दान दिया होगा, उसको रहने का स्थान दिया होगा, उसको एक घोंसला बना दिया होगा, एक गौशाला गाय को रहने का शेड बना दिया होगा, बना दिया होगा। उसका परिणाम है कि तुम जब जन्मे तो तुम्हारे लिए अपने खुद के माँ बाप के मकान में तुम्हारा जन्म हुआ, फुटपाथ पर नहीं। थोड़ा और तुम्हें बड़ा फ्लैट मिला, बंगला मिला, तुमने कभी भगवान के लिए नहीं, गुरु के लिए नहीं, भगवान और गुरु भक्तों के लिए कभी धर्मशाला बनाई होगी या उसमें कमरा बनाया होगा। किसके लिए? भगवान के लिए नहीं, भगवान के भक्तों के लिए। गुरु के लिए नहीं, गुरु के भक्तों के लिए। यहां मेरे भगवान के भक्त, यशोदा तीर्थ क्षेत्र पर भगवान के भक्त आएंगे, वो कहां रहेंगे? प्रभु, मैं आपका मंदिर तो नहीं बना सकता, इतनी औकात मेरी नहीं है, इतना पुण्य मेरा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आपके भक्तों के लिए जरूर मैं कमरा बना करके मरूंगा। मंदिर बना के तो नहीं मर सकता, आपके भक्तों का कमरा बना के मरूंगा। जब भी यहां आपका भक्त आएगा, जब भी यहां गुरु महाराज आएंगे, उनके दर्शन करने जो भक्त आएगा, उस भक्त के लिए मैं कमरा बनाऊंगा। तो तुमने जब धर्म से जोड़ दिया है, अब तुम्हारा जन्म किसी छोटे से मकान में नहीं,
किसी बंगले में होगा। वो तो क्वालिटी है। जिस क्वालिटी का दान उसी क्वालिटी का फल, जिस क्वालिटी का खेत उसी क्वालिटी का फल, जिस क्वालिटी का बीज उसी क्वालिटी का फल। पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी प्रवचन सार की चारे छूलका के अंदर 2 गाथाओं में ये बात बोलते हैं। जैसा खेत होता है वैसे ही, जैसा बीज होता है वैसे ही फसल होती है। ये मत समझना कि सभी खेतों में एक सी फसल आती है। आपको मालूम भी होगा सभी खेत एक समान फसल देते हैं क्या? सभी बीज एक समान फसल देते हैं क्या? नहीं, बीज में भी अंतर होता है। बीज भी अलग अलग क्वालिटी के, कोई बीज बड़ा होता है, कोई में अच्छे फल लगते हैं, कोई में छोटा फल लगता है। बस यहां भी यही सिस्टम होता है। फिर कल के दिन तुम कहोगे हमारे लिए, हम दोनों ही सब मेहरौनी में तो रहते थे, ये तो जन्म गया महल में और मैं तो जन्मया 2 कमरों के मकान में, और एक जन्म गया फुटपाथ पे। और तीनों को अवध ज्ञान होगा, तीनों को कोई ज्ञान हो गया, जाति स्मरण हो गया, तो कि हम तीनों मेहरौनी के रहने वाले हैं, हमें फुटपाथ क्यों मिला? वही खाता उठा जाए। तूने यशोदय तीर्थ क्षेत्र में कुछ भी दान नहीं दिया जिंदगी में, इसलिए तुझे फुटपाथ मिला। तूने कभी आवास दान दिया ही नहीं। फिर दूसरा कहेगा साहब मुझे ये छोटे से कमरे वाला बाप क्यों मिला? बोले तूने दिया तो था, लेकिन पशु पक्षियों को आवास दिया था। दूसरा कहे साहब मुझे थोड़ा सा बंगला क्यों मिल गया? तो तुरंत सब लिखा हुआ मिलेगा, सब पढ़ने वाला चाहिए। हमारे यहाँ कोई घोटाला नहीं होता। हमारे यहाँ कर्मों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आज तक कभी ये कंप्यूटर फेल नहीं हुआ, कभी फ्लॉपी उड़ती नहीं, कभी फेल होता नहीं। कर्मों की नेचुरल व्यवस्था, नेचुरल कंप्यूटर फिट है सारे विश्व में, और उसका सबके एक एक आत्मा में कंप्यूटर फिट है, कहीं गलती हो ही नहीं सकती। बोले तुम्हें बंगला क्यों मिला? मालूम, तुमने एक तीर्थ क्षेत्र पर भगवान का मंदिर नहीं बना सके, तो प्रभु आपका मंदिर तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन आपके भक्तों के लिए जरूर मैं आवास दूंगा। ये पूजा से भगवान को कोई लाभ नहीं है। लाभ किसको है? जितने पूजा कर रहे हैं। यदि भगवान को लाभ हो और मुझे लाभ हो, तो ये पूजा में जो तुमने दान दिए हैं सब कर्ज मेरे खाते जाएगा। और इस पूजा से ना मुझे लाभ है ना भगवान को लाभ है, फिर भी मैंने तुम्हें प्रेरणा दी है करने की, तो लाभ किसको है? जल्दी बोलो। तो कमीशन दो। जो लाभ कमाएगा वो देगा। सीधी सी बात, टिट फॉर। तुम्हें लाभ है तो मुझे कमीशन मिलेगा, पक्का मिलेगा। यही तो मेरी कमाई है, और है क्या? जितने भक्तों के पुण्य बढ़ेगा, जितने भक्त हमारे खुश होंगे, जितने भक्त हमारे समृद्ध होंगे, जितने भक्त हमारे अच्छे सब तरफ से भरे पूरे रहेंगे, वही दुआ तो हमारी कमाई है रे, और है क्या? कौन सा धन चाहिए, कौन सी दौलत चाहिए? वो दुआ जब तुम कहोगे महाराज आज हमारा विमान में जन्म हुआ, तो मैंने क्या करूं मैं? अरे महाराज आपकी कृपा से, आपकी प्रेरणा से मैंने यशोदय तीर्थ क्षेत्र में जिनालय बनाया था, उसकी बदौलत बस वही दुआ मेरा कमीशन होगा। वही दुआ के कारण से मैं तुम्हारे लिए प्रेरणा दे रहा हूं, बस और कोई कारण नहीं है बंधु। मेरी कारण है तुम्हारी दुआ, और तुम्हारे लिए लाभ है उस वस्तु की प्राप्ति, क्योंकि आवास दान तुमने दिया। तो आज मैं जो बात कह रहा हूं, कल जो होने वाला है, आज ये तीर्थ अपने आप में इंडिविजुअल व्यापार है। एक दुकान है, एक दुकान है जो माटी अपनी कमा रही थी, खा रही थी, व्यापार चल रहा था। कल इस कंपनी का, ये दुकान कंपनी का रूप रहने वाली है, और कंपनी जो होती है वो शेयर, कल से कंपनी का रूप ले लेगा यशोदय तीर्थ क्षेत्र, और शेयर होल्डर खोले जाएंगे। अब तुम्हारे शेयर से ये कंपनी जितना कमाएगी वो कमीशन किसको जाएगा? तुम्हारे कारण से।
कल जो तुम कलश रखोगे सम्मेश शिखर से, मैंने पहले ही बता दिया इसकी एनर्जी कितनी है, 70,000 एनर्जी है इस तीर्थ क्षेत्र के 5 फुट नीचे जहां तुम कलश रखोगे। उसके बाद जो एनर्जी बढ़ेगी वो तुम्हारे कलश से बढ़ेगी, तुम्हारे कलश से बढ़ेगी। और वो कलश जितनी एनर्जी बढ़ाएगा बस उतना ही, बताते कि शेयर होल्डर वाले कंपनी में जो कमाई होती वो अपने आप बैंक में तुम्हारे लिए आई। अब तुमने कितने शेयर लेना है और वो शेयर तुम्हारी कमाई होगी, वो इस पृथ्वी की नहीं है। कल के बाद जो इसकी जो एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ेगी 100 गुने, बढ़ेगी कितनी बनेगी तुम देखते रहना, मैं बताऊंगा 2 दिन बाद बताऊंगा इसकी एनर्जी। और वो सब इस तीर्थ की एनर्जी नहीं होगी, वो हमारे भक्तों की एनर्जी होगी जिन्होंने कल शेयर लिया है। अब तुम चाहते हो कि यशोदा तीर्थ क्षेत्र से हमें सदा इनकम होती रहे, यशोदा तीर्थ क्षेत्र की इनकम सदा मिलती रहे हमें, इसी भाव में नहीं, मरने के बाद भी, स्वर्गों में भी। जब तक तीर्थ क्षेत्र रहेगा, जब तक कंपनी रहेगी, उसका कमीशन हमारे घर में आते रहना चाहिए। जब तक ये तीर्थ क्षेत्र रहेगा तो आपको 70,000 से ऊपर आपको शेयर डाल के इसकी ताकत बढ़ाना है। और इसकी जितनी ताकत बढ़ेगी अब वो किसकी होगी, तुम्हारी होगी। जो मैं मूल विषय कह रहा था, जो साक्षात भगवान बने हैं ना, ये हमारे कोई काम के नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप भगवान बने, अपने लिए बने, हमारे लिए क्या। लेकिन मंदिर का भगवान हमारे लिए है, क्योंकि ये भगवान सिद्धालय से उतर के किसके लिए आया है, बोलो। मंदिर में जो भगवान आया है वो किसके लिए आया है, अपने लिए। और जो अपने लिए होगा वो ही अपने काम आएगा, जो अपने लिए होगा वो ही अपने काम आएगा। जल गंधोदक काम आता है कि जल काम आता है, क्यों, जल की स्वयं की एनर्जी है, ताकत है, वो हमारे काम नहीं आती, हमारे काम आती है गंधोदक की एनर्जी। क्योंकि उस जल में गंधोदक की ताकत किसने दी, बोलो। जल की स्वयं की ताकत है कि तुम्हारे कारण से गंधोदक में जल में गंधोदक की ताकत आई, तुम्हारे कारण। तुमने उस जल को उठाकर भगवान के ऊपर डाला, उसकी एनर्जी एकदम उछल गई, एकदम उछल गई। जल कहता है ये ताकत कहां से आ गई, इतनी ताकत कि मुझे मुनि महाराज भी सिर पर रख रहे हैं, इतनी ताकत। मुनिराज जो जगत पूज्य है, त्रिलोकीनाथ है, पंच परमेष्ठी हैं, वो भी मुझे सिर पर धारण कर रहे हैं। ये ताकत मेरे में कहां से आ गई, ये पवित्रता मेरे में कहां से आ गई। मुनिराज सिर पर ले रहे हैं, मुनिराज सिर पर ले रहे हैं, यानी मैं मुनिराज से भी ज्यादा ताकतवान, मुनिराज से भी ज्यादा पवित्र, मुनिराज से भी ज्यादा शक्तिमान मैं हो गया। तभी तो मुनिराज गंधोदक सिर पर ले रहे हैं। इतनी ऊंचाई, इतनी पवित्रता मुझे किसने दी, ये मेरी कमाई तो नहीं है, यो हो, ये श्रावक ने दी है। बस अब वो जल जो तुम्हें दुआ दे रहा है, अब वो जो एनर्जी आ रही है वो कमाई। गंधोदक में जो एनर्जी है उसका लाभ जल को है या करने वाले को है, करने वाले को। जल तो जल ही है, करने वाले को, क्योंकि वो ताकत तुम्हारे द्वारा दी गई है। और जो ताकत तुम्हारे द्वारा दी जाएगी उसका फल भी तुम्हें ही मिलने वाला है। कल के बाद की जो ताकत यशोदा तीर्थ क्षेत्र में आएगी वो किसकी होगी। इसलिए मैं पहले पुराना हिसाब नक्की करके आया हूं आज, नहीं कल के दिन वो कहने माटी कहने लग जाए ये तो मेरी एनर्जी थी, तुम्हारे भक्तों की नहीं थी। तो मैं आज डबल लाइन खींच के आ गया, हे धरती माँ तेरी कमाई इतनी है, अब आगे की जो कमाई होगी वो मेरे भक्तों की होगी। आजकल घोटाला बहुत हो जाता है, इसलिए कल लाइन खींच के आया हूं। आपकी बता दो एनर्जी कितनी, उन्होंने बता दी मेरी तो इतनी है, आगे तुम जाना, तुम्हारा काम जाने। कल जब 1008 कलशों से सम्मेश शिखर की माटी नंद्यावर्त पर स्थापित होगी
उसके बाद तीर्थ चमकेगा, तीर्थ की ताकत आएगी। लेकिन बस हर व्यक्ति ये मान के चले कि मैं जितने कलश रख रहा हूं यही मेरे शेयर है। मैंने परसों कहा था ना, कभी जंगल में तुम संकट में पड़ जाओ, किम करता मूड हो, तब बस अब कुछ भी नहीं बचा तुम्हारे पास। तुमने जो कलश रखा है ना, आंख बंद करके उसको याद रखना, सब लूट लो लेकिन मेरा जिस कंपनी में शेयर है वो इनकम तो रुक नहीं सकती। आंख बंद करके करोगे, जंगल में भी कोई तुम्हें सहायता करने पहुंच जाएगा, क्योंकि तुम्हारा कलश यहां रखा हुआ है, तुम्हारी कमाई यहां रखी हुई है, तुम्हारे कारण से क्षेत्र की एनर्जी बढ़ी है और वो तुम्हें कहीं ना कहीं काम आएगी। सारे खर्च कर लेते हो तब एफडी काम आती है। कभी होता ना, अब कुछ राय नहीं हमारे पास तो एफडी रखी हुई है। ऐसे ही सारी कमाई जब बंद हो जाएंगी तब यशोदय में रखा हुआ वो सम्मेश शिखर की माटी का कलश तुम्हारे काम आएगा। वो आएगा, उस समय खुलेगा भंडारा, उस समय खुलेंगे ये मंदिरों में जो तुम शिलान्यास, 2-4 दिन बाद शिलान्यास भी होने वाला है, समय आने बताएंगे। कल ये तीर्थ क्षेत्र बहुत बड़ा आनंद आ गया। आज मैं वहाँ जब खड़ा था बहुत आनंद आया और इतना आनंदित हो रहा हूँ मैं। कल इस तीर्थ क्षेत्र, महातीर्थ क्षेत्र की माटी से मिलेगा, एक गरीब आदमी को अमीर आदमी मिलेगा, एक गरीब आदमी पर अमीर आदमी की कृपा होगी। ये खेत की माटी पर अनंत तीर्थंकर जहां से मोक्ष गए हैं वो यहां पर आएंगे, उनके कण यहां आएंगे। 1 कोड़ा कोड़ी 84 करोड़ 84 लाख तो सुमतनाथ भगवान के देवता आ जाएंगे और 20 भगवान है वहां। उन तीर्थंकरों की शरीर की वर्गणाएं जो वहां सम्मेश शिखर पर बिखरी हैं, माटी के कण कण में हैं, वे वर्गणाएं कल यशोदय तीर्थ क्षेत्र पर स्थापित होंगी। तो महानुभाव, मैंने कहा ना, मूल विषय अपना था, एक ही वस्तु है, वह नाना प्रकार की एनर्जी देती है एक समय में। जैसे एक व्यक्ति है, पिता को अलग एनर्जी दे रहा है, बेटा को अलग एनर्जी दे रहा है, भांजे को अलग एनर्जी, सब कितनी एनर्जी जा रही है एक समय में। जितनी दृष्टि से लोग देख रहे हैं उतनी ही एनर्जी भेज रहा है। व्यक्ति कितने हैं? एक। बेटे को एनर्जी भेज रहा है आशीर्वाद की और पिता को एनर्जी दे रहा है आशीर्वाद लेने की। एक समय में जितने दृष्टिकोण होते हैं उतनी रेजें निकलती हैं अपने शरीर के अंदर से। ऐसा ही ये भगवान होते हैं, ऐसा ही ये मंदिर होते हैं, ऐसा ही नमोकार मंत्र होता है। एक समय में नमोकार मंत्र लाखों लोग पढ़ रहे हैं, लाखों प्रकार की एनर्जी निकल रही है, एक समान मत समझना। महाराज भी नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, दोनों के नमोकार मंत्र की अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग रेंज है। ये मूर्ति भी एक समान नहीं होती कभी। कितने लोग किस दृष्टि से देख रहे हैं, उस दृष्टि की पूर्ति करने की एनर्जी इसमें आती है एक समय में। फिर अपन चर्चा करेंगे, आज समय का हो गया। इतने कह के प्रणाम करता हूँ। महावीर भगवान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री अजयपाल जी, श्रीमती गिन्नी देवी सोनी, खलबलिया, स्वर्गीय श्री किशन गोपाल जी, श्रीमती सावित्री देवी सोनी, खलबलिया, श्री मांगीलाल जी, श्रीमती छेली देवी सोनी, कडेल, श्री गुलाब चंद्र वर्मा, श्रीमती सावित्री वर्मा, अजमेर, श्री ललित वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा, श्री मनीष वर्मा, श्रीमती नीलम वर्मा, देवांश आर्या, श्री अमित वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, प्रियांश, विधि एवं समस्त खलबलिया परिवार, निवासी 555/38, खजानों का नोहरा, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। फर्म मैसर्स अजयपाल किशन गोपाल वर्मा, गुलाब चंद्र वर्मा सोनी, एस्ट्रोलॉजर एंड जेम्स स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, फैंसी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। घी मंडी, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। श्रीमान मिंटूलाल जी भारत, स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी भारत, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी भारत, श्रीमती समता देवी भारत, श्री सिद्धार्थ जैन शालू भारत, श्रीमती प्रतिभा भारत, श्री गौरव भारत, श्रीमती ऐश्वर्या भारत, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्वाति जैन, अयांशी जैन, पीहू भारत, सर्वांग भारत, कुहू भारत एवं समस्त भारत परिवार, अशोक नगर, मध्य प्रदेश।
प्रतिष्ठान भारत ज्वेलर्स भगत सिंह मार्ग, स्टेशन रोड, अशोकनगर। भारत रेडियो सर्विस, अशोकनगर। मीतू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO, निवासी मंगलम सिटी, जिला कलेक्ट्रेट, अलवर, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार।